हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्राचीन इतिहास के इस सेकंड पार्ट में। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकुलित युग भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को ही चालकुलित युग के नाम से भी जानते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दमदमा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो फ्रेंड्स जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हो रही थी उस समय अलग अलग पुरातत्वविद का अलग अलग मानना था, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट टाइम जो मिला है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मिला है। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। फ्रेंड्स अगर हम सुरकोटदा की बात करें तो सुरकोटदा ये भारत के गुजरात राज्य में है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें मांडा की, जो मांडा है ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है। और अगर हम बनवाली के बारे में बात करें तो बनवाली जो है ये भारत के हरियाणा राज्य में है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा जो है ये भारत के राजस्थान राज्य में है। और यहाँ से जो है सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? फ्रेंड्स जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, लेकिन जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार ही करना था। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शहरी लोग थे। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की जो खोज करी थी वो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा करी गई थी। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, दयाराम साहनी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल को ही सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करें लोथल की कि लोथल की खोज किसने करी थी, तो लोथल की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था रंगनाथ राव। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्या नाम था? रंगनाथ राव। फ्रेंड्स अगर हम बात करें रोपड़ की, जो रोपड़ है ये भारत के पंजाब राज्य में है और सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कालीबंगा के बारे में, कालीबंगन के बारे में, जो कालीबंगन है ये भारत के राजस्थान राज्य में है जो कि सरस्वती नदी, जिसको घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर स्थित है। और अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा करी गई और ये पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह के रूप में इसको जानते हैं। वहीं पर मापतोल की जो चीज़ें मिली है वो लोथल से ही मिली है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो फ्रेंड्स जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर मिले हैं उनकी जो सीमा है, बाउंड्री है, वो लगभग इस प्रकार की है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसका जो आकार है वो एक त्रिभुज की तरह का है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है किस प्रकार का है, वो त्रिभुज के आकार का है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी थी, ये भारत के राजस्थान राज्य में है जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है वो किस स्थान से मिला है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चनोदड़ो। चनोदड़ो से ही ईंटों का अलंकरण की जो सामग्री मिली है वो यहीं से मिली है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में बसा हुआ एक स्थल मिला है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? तो जो सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार था वो मिला है हमें मोहनजोदड़ो से, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है।